नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर एक मेरे नए ब्लॉग वीडियो पर। आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो आज आप जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग एक स्पेशल ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो चलिए इस ब्लॉग वीडियो में हम लोग दिखाते हैं और जाके उनसे मिलते हैं। तो चलिए आप लोग को मैं मिलाने वाला हूँ दीपक जी से, जो 10 साल के अनुभव स्टॉक मार्केट में रखते हैं और बहुत ही अच्छा इसमें नॉलेज है, पकड़ है, और जिसको गाइडेंस लिए हैं स्टॉक मार्केट में हमेशा उसका प्रॉफिट हुआ है और एक बहुत ही अच्छे गाइडेंस देते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दीपक जी से। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। सर, हेलो फ्रेंड्स। तो सर, मेरे जो ऑडियंस है वो जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट का शुरुआत हम लोग कैसे करें। यस सर, और उसमें क्या कैपिटल लगता है और क्या क्या है उसमें, सब कुछ जानना चाहते हैं सर। हेलो फ्रेंड्स, पहले तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा गोपी का। उन्होंने एक अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, आपका धन्यवाद है इनका। और तो जैसा कि सर का सवाल है कि स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट कैसे करें। बहुत लोगों का ये फोबिया है कि मार्केट में पैसा डूब जाता है या यार इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करें आखिर ये चीज़ें, होगा कैसे ये चीज़ें हैं, मतलब पता नहीं है। कोई इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है आज तक, ना कहीं बुक में पढ़ा, ना कहीं जानकारी मिला। अचानक से किसी ने फ़ोन किया या किसी ने बताया स्टॉक मार्केट है, पैसा बना के दे रही है, लेकिन होगा कैसे, है कि नहीं। तो ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में रहता है। तो मेरा एक ही इसमें रहेगा कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बस आपको जानने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप अगर इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छा इस पर जानकारी लेंगे। इसका स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले आपको जो है आप कुछ बुक्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या है, कैसे। बेसिक चीज़ें मैं बताऊँ तो आपको स्टॉक मार्केट जस्ट एक बिजनेस है जहाँ पर मैं किसी भी मतलब ऐसा वस्तु समझ सकते हैं या किसी में शेयर्स है, जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग उसको सस्ते दाम पे भाव पे खरीदना है और उसको जब हमारा प्रॉफिटेबल रहे तो उसको बेच देना है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम लोग 1-2 का क्लास में हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल कैलकुलेशन है, किसी को हमने 100 रुपये पे खरीदा है और एक उसका भाव 120 रुपये चला गया है तो हम लोग उसको बेच देते हैं, बराबर। तो इसी में तरह इसमें भी है, बट यहाँ पर में आपको क्या है कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके भी स्टॉक ब्रोकर से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ आपको कंफर्टेबल हो वहाँ से आप अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक नया स्टॉक शुरुआत करना है तो आपको एक डेमिट अकाउंट होना ही चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें से आप जा करके एक नया आपका डेमिट अकाउंट खुला सकते हैं। तो दीपक जी, आपसे और एक क्वेश्चन है मेरे पास कि आप स्टॉक मार्केट का बात है तो उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टाइम ट्रेनिंग भी है उसमें, तो कौन सा बेटर है, लॉन्ग टर्म अच्छा है या शॉर्ट टर्म? वो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस पर डिपेंड करता है, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कस्टमर को फंड किस हिसाब से चाहिए, मतलब रिटर्न किस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत लोग होते हैं लॉन्ग टर्म से, तो उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो किस हिसाब से आ रहे हैं। हालांकि आप देखे जाए तो दोनों बेटर है। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म पोजिशंस में आपको पोजिशंस कॉल्स आपको टेक्निकल के चार्ट्स के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर देख सकते हैं और टेक्निकल चार्ट्स आपको इजीली इंडिकेट कर सकते हैं, बता देती है या पोजिशंस कॉल्स में वहाँ पर में आप कर सकते हैं। क्योंकि एक स्टॉक्स में ये भी होता है कि कोई स्टॉक्स एकदम से ऊपर नहीं जाता है, वो एक बाउंस बैक लेके जाता है, राइट। तो आप यहाँ पर में शॉर्ट पोजीशंस को लेना चाहते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशंस में भी अर्न कर सकते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन में भी आपको 5 से 10% का आपको अगर किसी स्टॉक्स में या किसी इंडेक्स में आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म में आपका अगर माइंडसेट है कि आपको पैसे को थोड़ा सा मतलब हायर रिटर्न चाह रहे हैं और आपके पास समय भी है, तो मैं इसमें एक चीज़ ही ऐड करना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म को इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपका पैसा वही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को, आपका वो पैसा वही आपका है जो आपका पैसा नहीं है। इट मीन्स जब तक आप पैसा को लगा
लगा के भूलने की आपको आदत नहीं है ना, आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना। तो ये चीज़ तो पहला चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्टॉक्स पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी स्टॉक्स गए मार्केट से जाके और हमने कुछ भी खरीद लिया और अपने पोर्टफोलियो में लगा लिया, फिर कल को हम बोलने आ गए यार कि क्या मतलब जो है मार्केट बेकार है। तो मार्केट बेकार नहीं, आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो जी दीपक जी, एक हाई डिमांडेड क्वेश्चन है कि बहुत जन से सुना गया है कि स्टॉक मार्केट क्या एक जुआ है, तो इस क्षेत्र में आप क्या बोलना चाहते हैं, जुआ है या नॉलेज है इसमें? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका। जुआ है या बहुत लोगों का है, बहुत लोगों से मैंने भी सुना यार जुआ है, इस पे तो सट्टे होते हैं। तो सट्टा सब देखिए, सट्टा और इसमें डिफरेंस ही यही है स्टॉक मार्केट में, सट्टा आप अंदाजा पे लगाते हैं। आप एक ताश का पत्ती खेलते हैं तो किसी को इक्का आ जाए, गुलाम आ जाए, तो आपको यहाँ पर एक अंदाजा में लग रहा है, किस्मत है आपका। बट यहाँ पर में कोई किस्मत नहीं है। यहाँ पर में कोई किस्मत अगर बोल रहा है तो आपको बेवकूफ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो कोई किस्मत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर में जिसके पास परफेक्ट नॉलेज है, जिसके पास में परफेक्ट टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज है, पैसा वही बना सकता है। तो ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि सरासर गलत है। कोई कहता है कि ये सट्टा बाजार है और जुआ है, तो ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर इस पर नॉलेज करके इसका भी एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। प्योर इन्वेस्टमेंट है ना। तो दोस्तों देखिए, आप जान गए होंगे कि स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है, ये सब फंडामेंटल और न्यूज और टेक्निकल का ही खेल है सब, और नॉलेज लगता है इसमें। हाँ, तो और एक क्वेश्चन था मेरा कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे, मान लीजिए कोई अगर जॉब करता है तो अपना कितना परसेंट अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है मंथली में? देखिए सर, आपका दो क्वेश्चन आ गए इस जगह पे। एक क्वेश्चन है आपका सर कि टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें जॉब के साथ साथ में, और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही नॉर्मल सा इस पर अपना व्यू रखना चाहूँगा कि अगर आपका जैसे जॉब जहाँ भी कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि प्राइमरी इनकम आपका जॉब ही है, ठीक है। तो आप उसको बिल्कुल कंटिन्यू करें। और जहाँ तक रहा सर आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। जैसे कि ऑफिस के बाद जो हम रील्स या ऐसे चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आप स्टॉक पर रिसर्च कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपके पास टाइम है, आपके पास थोड़ा सा अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप उस पर रिसर्च कर लेते हैं। अगर मार्केट के आफ्टर मार्केट आप रिसर्च कर ले, मॉर्निंग में आप एक सुबह 10 मिनट पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट में अब मैं ये कहना चाहूँगा कि रिस्क मैनेजमेंट में एक सिंपल फंडा है, भैया उतना ही देना है जितना हमें लेना है, ठीक है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि प्रॉफिट भी उतना ही आना चाहिए। प्रॉफिट आना कि अगर मेरा 10 रुपये का संभावना तो मैं लॉस भी 2 रुपये 10 रुपये ही लूँगा। अगर मेरा 10 रुपये का प्रॉफिट है तो मेरा 10 रुपये का ही लॉस होना चाहिए। रिस्क मैंने इसको रिस्क मैनेजमेंट का 1:1 का रेशियो, ठीक है। और अगर इससे हमें ज़्यादा अर्न करना है तो हम इसे 1:2 के रेशियो में भी इसको कर सकते हैं। लेकिन कभी भी रिस्क मैनेजमेंट जो है 2:1 या 3:1 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे कहना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई सी हमने बैंक निफ्टी के कोई इंडेक्स जो है बाई किया है 300 रुपये में, तो अगर हमारा 330 रुपये का जो है वो टारगेट है, पहला टारगेट, ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस है वहाँ होना चाहिए 270 रुपये, तभी 1:1 30 रुपये प्रॉफिट है 30 रुपये लॉस है, बराबर। अब अगर हम जब यहाँ पर में क्वांटिटी खरीदेंगे और जब हमारा 300 से 330 रुपये चला गया है, हम उसमें से पार्शियल जो है वो हम जो है बुक कर लेंगे प्रॉफिट को, ठीक है, और रेस्ट को जो है वो रखेंगे अंटिल नेक्स्ट टारगेट जो उसका सेकंड टारगेट होगा उसको अचीव करें। अगर वो सेकंड टारगेट अचीव कर जाता है तो वेल एंड गुड है, हम लोग दोनों 1:2 का रेशियो यहाँ पर मैं प्रॉफिट अर्न कर चुके होंगे। अगर बाय द वे वो सेकंड टारगेट अचीव नहीं करता है तो जो रेस्ट जो आपके पास में क्वांटिटी बचे होंगे उसको हम लोग M2M में शेयर करेंगे। तो इस हिसाब से आप अपना जो है रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है और इसको माइंडसेट में बैठाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर मार्केट में ट्रेड करते हैं अपना, तो आप अपना अंगूठा काट के लेने के लिए तैयार रहिए, वरना ये मार्केट आपका हाथ काट के लेके चला जाएगा। ये सही बोला। हाँ, और जाते जाते और एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा सेक्टर है, जैसे मेडिकल सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, तो कौन सा सेक्टर अभी का जो टाइम है अच्छा है और उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छा है?
देखिए सेक्टर कोई खराब नहीं होते, सबका दौर आता है ना, कभी हमारा दौर है कभी उनका दौर है, सुना है ना, तो उस दौर आता है। तो फिलहाल अभी जो है दौर वो आईटी सेक्टर्स का है, लोग ज़्यादातर मतलब आईटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक अच्छा बूम भी है। पावर सेक्टर का है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, पावर सेक्टर्स है, पावर सोलर सेक्टर्स है, और आपका फार्मा सेक्टर, फार्मा सेक्टर्स में कोविड के बाद से काफ़ी अच्छा बूम बैक रहा है। ये 3 सेक्टर्स हैं जो मतलब एक काफ़ी पावरफुल है। तो दोस्तों जाते जाते और एक सवाल मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट लोग के लिए कौन सा शेयर बेटर रहेगा, मतलब कौन सेक्टर बेटर रहेगा, सेक्टर जैसे यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है, शॉर्ट टर्म में कौन सा अच्छा रहेगा? स्टूडेंट लोगों के लिए देखिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी वो बहुत यंग है और उनके पास में टाइम काफ़ी ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट जो कहा गया है ना कि बहुत बड़ा खाई है, तो इसमें खाई में घुसने से पहले आपको नॉलेज जो है वो लेना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मतलब पहले स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें, ठीक है। जब आपको जानकारी ज़्यादा हो जाएगा तो आप पेपर ट्रेडिंग करें, कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो आपको गूगल्स वगैरह पर आप सर्च करिएगा तो आपको डेमो ट्रेडिंग अकाउंट्स भी मिल जाता है, और बहुत सारे यूट्यूब्स में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है जहाँ पर आप बेसिक जानकारी भी ले सकते हैं। तो पहले आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानिए, आपके पास में समय है, आप उस समय को यूटिलाइज कीजिए। और देखिए इसमें हम यही चीज़ ऐड करें कि कोई भी मार्केट में जो है वो पैसा वही बनाना है जिसने टाइम दिया है। अब क्या है कि बहुत कुछ सोचते हैं कि यार मैं आया और कल को मेरा प्रॉफिट बनना चालू है, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी एक भी प्रोफेशनल बनने के लिए इसमें टाइम देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है तो वो अपना MBBS का पढ़ाई कर रहा है, काफ़ी 10-15 साल लगाया, कोई इंजीनियर अपना 10-15 साल लगाया, पैसे खर्च किया है, टाइम दिया है, उसने सीखा है, एक्सपीरियंस किया है। और मार्केट को सोचते हैं कि ये जो है 2 दिन का खेल है, आज डाले पैसा और कल हो सकता है आपको बन जाए, लेकिन रेगुलर बनाने के लिए आपको प्रोफेशनल होना जरूरी है। तो आपको जानकारी जुटाने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो स्टूडेंट वहाँ पर में ज़्यादा खुद ही समझ में आ जाएगा जब वो जानकारी जुटाएंगे तो वो अपना टेक्निकल व्यू क्या रखते हैं मार्केट में कर सकते हैं। मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग भी बेस्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है। ज़रूरत है सही नॉलेज की, सही स्किल्स की, सही टेक्निकल चार्ट्स जानने की, सही मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जानने की। तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप इतना कीमती समय हम लोग को दिए, अपने ऑडियंस को दिए, तो इसीलिए मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और एक सवाल मैं दीपक जी से पूछना चाहता हूँ, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, तो म्यूचुअल फंड में हम लोग लमसम करें या डायरेक्ट करें या SIP करें, कौन सा हम लोग के लिए सूटेबल है, अच्छा है? तीनों अलग अलग चीज़ें, तीनों अलग अलग पैरामीटर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें वेल गुड है, क्योंकि आपको डायरेक्ट वहाँ पर इक्विटीज से जितने भी जो भी रिटर्न्स रहेंगे वो आपके डायरेक्ट अकाउंट्स में रहेंगे। तो आपके पास टाइम है, नॉलेज है, तो आप मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप डायरेक्ट जो है आप इन्वेस्ट करें। अगर आपका उसको लैक ऑफ नॉलेज है या आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं और आपका एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर है तो आपके पास में एक लमसम अमाउंट है तो आप लमसम कीजिए। बट अगर आपके पास में छोटे छोटे अमाउंट है जैसे कि 500, 1000, 2000, 5000 हम जो सेविंग करना चाहते हैं, वहाँ पर में SIP जो है वो मतलब एक वंडर है। और ये दोनों का भी डिमेरिट और मेरिट भी है ना, जैसे कि लमसम में अगर हम करते हैं तो एक टाइम में उसी टाइम का एक वैल्यू पकड़ सकते हैं, फिर वो कहते हैं SIP में बढ़ता जाता है तो फिर हम लोग को ज़्यादा प्रीमियम मिल जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, इसमें सर ऐसा कि देखिए आप लमसम में डाल रहे हैं तो आपको पैसा एक ही बार इन्वेस्ट हो रहा है और उस पर जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको सालाना मिल रहा है, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट मिले उस पर कंपाउंडिंग ईयरली हो रहा है वहाँ पर। लेकिन SIP में आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, मंथली छोटा छोटा अमाउंट, तो हर टाइम ऑफ पीरियड पे स्टॉक मार्केट के हर टाइम ऑफ पीरियड पे आपका जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है और वो हर मंथली वो कंपाउंडिंग हो जा रहा है। दैट्स वाई मतलब ये बहुत ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू मतलब लमसम या अदर इन्वेस्टमेंट से। आप अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं, तो भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक SIP अपने फैमिली के लिए सोच के एकदम लॉन्ग टर्म यानी कि 20 से 30 साल, कम से कम 20 से 30 साल अमाउंट आप डिसाइड करिए, 2000 5000 आप डिसाइड करिए, लेकिन कम से कम SIP 20 साल से 30 साल के लिए आप उसको लॉन्ग टर्म में जो है इसको छोड़िए और इसको लीजिए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसमें आपको जब आप मेच्योरिटी अमाउंट आप जब
आपको जब मिलेगा तो आप हैरान रहिए। हाँ ये गजब का कैसे रिटर्न हो गया, मतलब 2000 रुपये अगर आप मंथली सेविंग कर रहे हैं। एक कैलकुलेशन मैं ऐसी शेयर कर रहा था अपने क्लाइंट के साथ में कि 1000 रुपये का SIP अगर आप करते हैं ना 30 साल के लिए, तो आफ्टर द 30th ईयर जो है आप जो टोटल अमाउंट जमा करेंगे वो 3,60,000 रुपये है, लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी जो रहेगा वो अराउंड 4 करोड़ के आसपास है। तो ये वंडर है, समझ रहे हैं। और इसका एक लूप होल यही है, जैसे आप पूछ सकते हैं इसमें क्या है, लूप होल यही है इसका कि आप इसको जो इसमें विड्रॉल जो है तो कोई लॉकिंग नहीं, विड्रॉल इसमें मतलब आपका कोई सॉरी इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि कस्टमर को कभी भी नीड होता है ना वो तुरंत से SIP विड्रॉल कर लेता है। ये मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी कई बार जो है SIP को स्टार्ट किया, इसमें 2 लाख रुपए तक 1 लाख रुपए तक मैंने इसको जमा भी किया, लेकिन जब जरूरत पड़े तो सबसे पहले लिक्विडिटी में पैसा मिलता है हम लोग को, तो लिक्विडिटी यहाँ पर में काफ़ी ज़्यादा है तो हम यहाँ पर में पैसों को निकाल लेते हैं। ये गलती भूल के भी नहीं करें। अगर बाय द वे अगर आपको लगता है ना कि मेरे को पैसे निकालने की जरूरत पड़ सकता है, ऐसा लगता है, तो आप एक का जगह 2 SIP करें, ठीक है। एक SIP का वो आप फिक्स रखें कि वो SIP आपका ब्रेक नहीं होगा। SIP ब्रेक नहीं होगा, आप लाजवाब रिटर्न लीजिएगा। SIP ब्रेक हो गया तो फिर नहीं करें। और अगर आपको लग रहा है कि SIP मतलब ब्रेक हो सकता है, मेरे को जरूरत पड़ सकता है, तो आप 2 SIP करें ताकि आप जो है जिसको शॉर्ट टर्म के लिए सोच के चल रहे हैं उसको एक आप SIP को विड्रॉल कर लें, तो एटलीस्ट एक SIP आपका 20 से 30 साल तक